मित्रों, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने यूके पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो यहाँ पर इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं। तो आखिरकार आयोग ने रोक होकर नोटिफिकेशन जारी कर ही दिया है। इनको कुछ थोड़े से रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए, जैसे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से सीखना चाहिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से सीखना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी निकालते हैं, हर साल निकालते हैं। तो और ये जो वैकेंसी है कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि जनरल इलेक्शन आने वाले हैं अभी तो इसीलिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। और मुझे लगता है इसीलिए इन्होंने वैकेंसी रोक कर रखी हुई थी, तभी इन्होंने अपने कैलेंडर में जारी किया। फिर कैलेंडर के बावजूद, जारी करने के बावजूद इन्होंने कैंसिल कर दी वो वैकेंसी, मतलब टाइम पर निकाली नहीं है। तो चलो छोड़ो, आई तो सही। तो अब यहाँ पर देखेंगे कुछ चेंजेस हुए हैं। तो चेंजेस के बारे में देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पहले देख लेते हैं कि ये जो है 14 मार्च को जारी हो चुका था, और 14 मार्च से ही आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। 3 अप्रैल लास्ट डेट है। मुझे लगता है आयोग बहुत जल्दी में 15 दिन की विंडो ओपन करी है। जब इतने दिनों के बाद इन्होंने फॉर्म ऑनलाइन किए हैं, तो कम से कम 1 मंथ का तो टाइम देना चाहिए था आयोग को। लगता है बहुत जल्दी में है आयोग। चलो ठीक है, अब वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं कि वैकेंसी यहाँ पर कितनी है। तो वैकेंसी यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, 189 वैकेंसी है। और वैकेंसी का यहाँ पर दिया हुआ है किसके लिए कितनी निकली हुई है। मेन में इन चीज़ों को नहीं देखेंगे हम। मेन अपने जो है यहाँ पर सिलेबस में कुछ चेंज हुआ तो उसके बारे में देखेंगे। जैसे डिप्टी कलेक्टर की यहाँ पर 9 पोस्ट निकली हुई है, 8 जनरल के लिए हैं। तो 8 जनरल के लिए उसका मतलब ये हो गया कि अगर दूसरे स्टेट के लोग भी अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूपी करेंगे, बिहार के तो सबसे ज़्यादा आएंगे यहाँ पर। तो वो केवल इन 8 वैकेंसी पर ही डिप्टी कलेक्टर के लिए कंपटीशन उनका होगा। जैसा पुलिस उपाध्यक्ष की यहाँ पर 9 वैकेंसी निकली हुई हैं, जनरल के लिए टोटल 17 हैं। लेकिन इनसे और होम गार्ड की निकली हुई है यहाँ पर 5, बाकी छोट छोट मोट निकली हुई है यहाँ पर। तो ये वैकेंसी दे रखी है, आप देख लेना। आपको जिसके मतलब ये आपको देखने की जरूरत नहीं, वो तो आप कितना अच्छा स्कोर कर पाते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको आ, मतलब वो मिलती है, जो भी पोस्ट होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि वही इसमें तो एक आप सिंपल, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, झोल झाल वाली ग्रेजुएशन ना हो। कभी आपने 2 नंबर का भी सर्टिफिकेट तैयार करवा लिया, और लोग बाग 2 नंबर में हर काम कराने के लिए वो आगे रहते हैं। अगर सबको पता है कि अगर आपको पुलिस की जॉब करनी है तो उसके अंदर थोड़ा सा शारीरिक मापदंड होता है। तो ये यहाँ पर दे रखा है भैया कितनी होना चाहिए, और सीने का माप दिया हुआ है यहाँ पर कितना होना चाहिए। मैं ये नहीं पढ़ूंगा एक्चुअली, यहाँ टाइम कम लगाते हैं, आगे चलते हैं। और महिलाओं के लिए दिया हुआ है, और आगे जैसे कि होम गार्ड के लिए हो गया, होम गार्ड्स के लिए हो गया, तो यहाँ पर उनका शारीरिक मापदंड दे रखा है। और अब चलते हैं हम अपने सिलेबस की ओर। और फीस तो आपको ही पता हो कि शायद 100-150 के आसपास ही होती है इनकी फीस। ये ज़्यादा नहीं वसूली करते हैं। ये इस मामले में तो बहुत अच्छे हैं। जैसे हाँ देखिए, अगर आप अनारक्षित वर्ग के हो तो 172 रुपये आपसे लिए जाएंगे, उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग से 172 रुपये। और दूसरे स्टेट की भी जो अप्लाई करेंगे, दूसरे स्टेट के आराम के साथ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई वो नहीं है, दूसरे स्टेट के साथ दूसरे स्टेट के लोग आराम के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सिलेबस। सिलेबस में यहाँ पर कुछ करा है इन्होंने। लेकिन मुझे लगा, मैं ये सोच रहा था कि सिलेबस ये यूपी पीसीएस का, सॉरी यूके उत्तर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का पैटर्न फॉलो करेंगे, जब ही इसलिए इतना टाइम लगा रहे हैं। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इन्होंने कोई पैटर्न वैटर्न फॉलो नहीं किया है। इन्होंने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पैटर्न को फॉलो किया है। और यहाँ पर ये एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ पर होगा। और जैसा कि आपको पता है कि जितने भी पीसीएस होते हैं वो 3 स्टेज में होते हैं। एक तो उनका एक प्री होता है, फिर मेन होता है, फिर उसके बाद में उनका इंटरव्यू होता है। तो यहाँ भी यही है। प्री जो होगा आपका 2 स्टेज में होगा। ठीक है, एक तो मतलब अ, एक सी सेट का पेपर है यहाँ पर, कहने की बात मैंने, एक जीएस जनरल स्टडीज का पेपर होता है 150 मार्क्स का। 2 घंटे का टाइम मिलता है यहाँ पर, और 150 क्वेश्चन होते हैं। एक आपके यहाँ पर सी सेट का पेपर होता है, और इसमें 100, यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे, और 150 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम। दोनों देखिए, ये जो दूसरा पेपर होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये जो पेपर होता है आपको केवल क्वालिफाइंग करना होता है।
लेकिन अगर आपने इसके पेपर को देखा हो तो इसमें ही बच्चों के छक्के छूट जाते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, ये काम की चीज़ है। तो अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक सेकंड। तो ये देखते हैं यहाँ पर कि इन्होंने हाँ इंग्लिश में दे रखा है यहाँ पर। तो अब देखिए पेपर वन जो होगा जनरल स्टडीज का होगा। जैसे मैंने अभी बताया 150 इसमें क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। दूसरा पेपर आपका दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, मतलब ये सी सेट का पेपर होता है। और यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा, टोटल 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का यहाँ पर टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पर 1/4 की। ये जो पेपर होता है सेकंड पेपर, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर है, केवल आपको इसको 33% मार्क्स इसके अंदर सिक्योर करने हैं। अगर आप इसके अंदर 33% मार्क्स सिक्योर कर पाते हो तभी आपका पेपर वन चेक होता है, अदरवाइज पेपर वन चेक नहीं होता है। अब ये यहाँ पर बदलाव किया गया है, इसको समझने की जरूरत है। पहला आपका हिंदी का होगा, जनरल हिंदी का 3 घंटे का टाइम होगा और 150 नंबर का होगा। दूसरा पेपर आपका एसए का होगा, 3 घंटे का टाइम होगा और 150 मार्क्स का होगा। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यूके पीसीएस का जो मेन एग्जाम होता है ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। सच बताऊं तो बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें इतनी फास्ट लिखना पड़ता है, सिलेबस इतना इसका भर भर का है, इसने तो मतलब यूपीएससी का सिलेबस ही माफ कर रखा है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है इसका। तो इसमें बहुत फास्ट लिखना पड़ता है। और बच्चों के पेपर अगर आप टॉपरों की पूछे तो उनका पेपर छूट जाता है, ठीक है, इसलिए वो बहुत तेज लिखना पड़ता है। दूसरा पेपर आप देखिए, अब यहाँ पर ये तो हो गए आपके हिंदी और ऐसे का, फिर आता है था जनरल स्टडीज वन। तो जनरल स्टडीज वन के अंदर क्या पूछा जाएगा, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। 3 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का होता है। जनरल स्टडीज सेकंड का गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, 3 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर जनरल स्टडीज थर्ड, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, 3 घंटे का, 200 मार्क्स का। और एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, 3 घंटे का, 200 मार्क्स का। यहाँ पर देखिए दो पेपर इन्होंने मतलब यूके पीसीएस भी, जैसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2 बदलाव किए हैं कि उन्होंने ऑप्शनल पेपर को हटा दिया है और उनकी जगह जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड चीजें हैं उसी से पूछा जाएगा। इन्होंने भी सेम चीज कॉपी कर दी, इन्होंने भी यही किया है कि इन्होंने जो है पेपर जनरल स्टडीज पेपर 4, जनरल स्टडीज पेपर 6, ये दोनों के दोनों पेपर उत्तराखंड से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार। तो ये इन्होंने बदलाव किया है यहाँ पर। बाकी इन्होंने पता नहीं इन 2 पेपरों को हटाने के लिए इन्होंने इतना टाइम लगाया क्या है। ऐसे इतना टाइम उसके हटाने के लिए नहीं था, क्योंकि जब भी ये कुछ करना होता है तो ये सब पहले से ही होता है। ऐसे नोटिफिकेशन मतलब कैलेंडर में निकालना फिर उसको जारी नहीं करना, तो ये कहीं ना कहीं इसको बात को तो नहीं बताता है। अब बात करते हैं यहाँ पर इंटरव्यू। तो आपको बताया 150 मार्क्स का होता है टोटल आपका। इंटरव्यू और रिटर्न होता है 16 से 50 मार्क्स का होता है, इसी में से आपको स्कोर करना होता है। अब यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, तो सिलेबस प्री का सिलेबस है। प्री के सिलेबस में यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1/3 की ये जो है मिनिमम, हाँ यहाँ पर बोला गया है कि मिनिमम 1/3 क्वेश्चन विल बी आस्क विद, मतलब उत्तराखंड से पूछे जाएंगे। जैसे 1/3 का मतलब आप इसका 150 का 1/3 कर दो, यानी आप बोलो कि 50 क्वेश्चन जो है उत्तराखंड से पूछे जाएंगे, तो आपको उत्तराखंड के बारे में पता होना चाहिए। तो प्री का जो ये सिलेबस है, सिलेबस तो बहुत लंबा चौड़ा है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हालांकि मैंने इस पर काफ़ी सारी वीडियो कवर कर रखी हैं, फिर मैंने बंद कर दिया था मैं, लेकिन अब फिर इसको स्टार्ट कर दूंगा। और यहाँ पर इंडियन पॉलिटी का यूनिट 3 का सिलेबस दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारा सिलेबस दिया है। और यूनिट 4 का सिलेबस बहुत है प्री के अंदर, मतलब सिलेबस इतना है कि आपको पॉइंट बहुत ज़्यादा सिलेबस है, कुछ नहीं कह सकते। इवन ओवरलैपिंग भी सिलेबस, अगर आपने किसी ने देखा हो, ओवरलैप करता है बहुत जगह सिलेबस। इतना सारा लंबा चौड़ा सिलेबस देखकर डरने की जरूरत नहीं, का सिलेबस बहुत ओवरलैप करता है। जिसने सिलेबस को ऐसे बहुत अच्छे से स्टडी किया है तो वो समझ जाएगा कि इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है प्री का।
तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए दूसरा पेपर जनरल सेकंड पेपर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव ही होता है। यूनिट 1 80 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स का होगा, ठीक है? क्या पूछा जाएगा यहाँ पर सारा इन्होंने दिया हुआ है और कुछ को ऐसा लगता है कि इसको छोड़ो। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको इसको पेपर को अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है क्योंकि एथिक्स का जो पेपर होगा उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए इसको पेपर को प्री के हिसाब से नहीं तैयार करना, मेंस के हिसाब से तैयार करना। अगर आप अच्छे से तैयार कर पाते हो तभी आप इसको जो एथिक्स का पेपर उसको करवाओगे। लेकिन कुछ महान लोग होते हैं कि देखेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, तो फिर उनका हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे रहता ही है। तो यहाँ पर ये तो हो गया कितने का 80 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से और इसमें से आएंगे 120 मार्क्स के। फिर यहाँ पर आएगा यूनिट 2 से 20 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर और 30 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर ही सिलेबस दे रखा क्या ये जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए इसका पेपर काफ़ी मुश्किल होता है, मैंने देखा है इसका काफ़ी मतलब देखा नहीं है मतलब मैं अभी सॉल्व कराने शुरू करा दूंगा मैं। तो जनरल हिंदी के बारे में देखा है कि क्या क्या देंगे, जनरल हिंदी का सिलेबस क्या होगा। एसए का सिलेबस सेम ही है जो पीछे था और जनरल स्टडीज का भी सिलेबस वही है। जनरल स्टडीज सेकंड का आप देखते हैं यहाँ पर जनरल स्टडीज 4 तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। जनरल यहाँ पर एथिक्स का पेपर ये आ गया एथिक्स का। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने शायद यहाँ पर थोड़ा सा हाँ कुछ कटवाया है। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर सिलेबस में बदलाव किया है ज़रूर क्योंकि पहले यहाँ पर जो सिलेबस था उसके अंदर इन्होंने एप्टीट्यूड एक सेकेंड इंटीग्रिटी पैरेलल हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्होंने हटवाया है क्योंकि पहले यहाँ पर मैथमेटिक्स के थोड़े क्वेश्चंस थे, शायद अब नहीं है। तो आप सिलेबस को एक बार अच्छे से चेक कर लेना। फिर यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में पूछिएगा कि उत्तराखंड के हिस्ट्री ऑफ द उत्तराखंड पूछेंगे, ब्रिटिश रूल इन उत्तराखंड ये पूछेंगे, पॉपुलर मूवमेंट इन उत्तराखंड, कुछ ही मूवमेंट है, बहुत आसान है वैसे तो सच बताऊँ तो। सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड ये पूछेंगे, उत्तराखंड स्टेट पॉलिटिकल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी ये पूछी जाएंगी और जनरल इवेंट्स आपकी पूछी जाएंगे उत्तराखंड के अंदर। फिर आप यहाँ पर पेपर उत्तराखंड की नॉलेज ज्योग्राफी पूछा जाएगा, इकोनॉमी पूछी जाएगी उत्तराखंड की और डिसास्टर मैनेजमेंट पूछा जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स एंड कम्युनिटी एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा, हेल्थ और उसके कंपोनेंट। तो ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी टेस्ट आपका 150 मार्क्स का। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है पूरा कंप्लीट है, आप देख सकते हो। और इसकी लास्ट डेट तो आयोग ने बहुत ही कम करी है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हो, ये नंबर है। सिलेबस को एक बार ज़रूर आप एक बार अच्छे से स्टडी करें क्योंकि एक अगर आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता इसका मतलब आप कहीं न कहीं सेलेक्ट होने के चांस खो रहे हो।